अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मदनी कायदा का सबक नंबर 2, हुरूफ मुरक्कबात। तो नाजरीन, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने दो अलग अलग पेजेस रखे हैं। पेज नंबर 1 जो है ये हुरूफ मुफरीदात है, और पेज नंबर 2 जो है ये हुरूफ मुरक्कबात है। अब पेज नंबर 1 हुरूफ मुफरीदात जो है ये हमने इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो बनाया था। अगर किसी नाजरीन ने हुरूफ मुफरीदात का वीडियो नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो हुरूफ मुफरीदात देख ले। उसका वीडियो हमने काफी डिटेल में मखरज के साथ बनाया है, उसको समझ ले। उसके बाद जो है इस वीडियो में आकर हुरूफ मुरक्कबात देखिएगा। नहीं तो शायद हो सकता है कि आपको समझने में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। अब नाज़रीन, मैं ये बता रहा था कि ये सबक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हुरूफ मुरक्कबात होते क्या है, इसको हुरूफ मुरक्कबात क्यों कहते हैं। तो जब दो या उससे ज्यादा हुरूफ को जब हम मिलाते हैं, जब तो ये अलग अलग हुरूफ दिए हैं, यहाँ पर 29 हुरूफ है हुरूफ मुफरीदात में। तो जब हम दो या उससे ज्यादा हुरूफ को मिलाते हैं तो एक मुरक्कब बनता है यानी एक वर्ड बनता है। और जब दो या इससे ज्यादा हुरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो हुरूफ मुरक्कबात जब लिखे जाते हैं तो हुरूफ की शक्ल क्या होती है? बदल जाती है। तो कुरान मजीद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हुरूफ मुरक्कबात ही दिए गए होंगे। उसमें हमें यह हुरूफ मुफरीदात जो है, जो एक एक हर्फ है, ये एक एक हर्फ नहीं दिया गया होगा बल्कि उसका मुरक्कब दिया गया होगा। तो मुरक्कब में जब अगर शक्ल चेंज हो गई है तो हमें जानना होगा कि कौन से हर्फ की क्या शक्ल होती है मुरक्कब बनने के बाद। तो अक्सर ये होता है कि जब हम ये जो हर्फ है, जब हर्फ हुरूफ लिखे जाते हैं तो उन हुरूफ में सर को ले लिया जाता है और धड़ को जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है, ये सबक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये पेज नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम पेज नंबर 1 से भी इसको मिलाते जाएंगे। अलिफ, लाम, अलिफ। देखिए, अब अलिफ इस तरीके से है, लेकिन जब लाम अलिफ लिखा गया है तो अलिफ को देखिए किस तरीके से लिखा गया है। ये ग्रीन वाला जो है वो अलिफ किस तरीके से लिखा गया है। इसके बाद जो है लाम अलिफ। तो लाम जो है ये ब्लैक है, वो लाम है। और अलिफ जो है इस तरीके से लिखा गया है। देखिए, हुरूफ मुफरीदात में हमने अलिफ इस तरीके से पढ़ा था, लेकिन अलिफ जो है वो इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसके बाद है बा अलिफ। ये ब्लैक वाला बा है। अब देखिए यहाँ पर बा कैसा है। ये बा इस तरीके से दिया गया था, गोल राउंड दिया गया था, लेकिन यहां से जो है वो थोड़ा ही हिस्सा बा का लिया गया है। और जो पॉइंट है, डॉट है, जो नुक्ता है, उसको भी साथ में, नुक्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बा जो है ये इतना सा ब्लैक वाला हिस्सा जो है ये बा का है, और उसके साथ जो है वो अलिफ को जोड़ा गया है। तो ये बनता है बा अलिफ। इसके बाद है नून अलिफ। अब नून देखते हैं यहाँ पर हुरूफ मुफरीदात में कैसा था नून। देखिए यहाँ पर नून देखिए कैसा है। नून इस तरीके का बना हुआ है, अंदर जो है इसके एक नुक्ता है, और यहां पर देखिए नून जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो ये इसको बहुत ही, इसलिए ये सबक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमको बहुत इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो नून और ये है अलिफ। ब्लैक वाला नून है और ग्रीन वाला जो है वो है अलिफ। इसके बाद है ता अलिफ। यहां पर देखिए अब ता किस तरीके से दिया है, ये ता है, ठीक है, दो नुक्ते हैं इसमें, और ये बा की तरह जो है ये गोल है। लेकिन यहां पर जो है वो पूरा नहीं बनाया गया है बल्कि थोड़ा सा ही इसका लिया गया है और दो नुक्तों को लिया गया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। या अलिफ। अब या को देखते हैं हुरूफ मुफरीदात में किस तरीके से था या। अब या देखिए यहाँ पर ये या है, लास्ट लेटर जो है वो या है। तो या इस तरीके से भी होता है और या जो है वो इस तरीके से भी होता है। तो ये इस तरीके से गोल बा और ता सा इसके तरीके से गोल बनाया जाता है और नीचे दो नुक्ते रख दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो हरे कलर में है ये है अलिफ, ये है या अलिफ। इसके बाद है फा अलिफ।
सा जो है वो यहाँ पर हुरूफ मुफरिदात में पूरा दिया गया था, यहाँ पर जो है वो सिर्फ इसका थोड़ा सा हिस्सा लिया गया, लेकिन 3 नुक्ते जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शीन अलिफ। शीन देखेंगे हम हुरूफ मुफरिदात में। देखिए शीन किस तरीके से बना हुआ है, और इसमें से जो है इसका सिर जो है वो लिया गया है, यहाँ पर 3 नुक्ते भी लिए गए हैं। तो ये है शीन और ये है अलिफ। ग्रीन कलर में अलिफ है, ब्लैक कलर में शीन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सीन अलिफ। सीन हुरूफ मुफरिदात में देखेंगे तो ये पूरी तरीके से बना हुआ है सीन, और इसमें से इसका जो सर है, ये जो 2 गोल है, इतना ही हिस्सा जो है वो हुरूफ मुरक्कबात में लिया गया है। तो ये ब्लैक कलर में है वो है सीन, और उसके बाद है ग्रीन कलर में अलिफ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फा अलिफ। फा देखिए आप, फा किस तरीके से बना हुआ है, तो फा जो है इस तरीके गोल है यहाँ पर, और आगे थोड़ा सा जो है वो इसको बोल्ड किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक नुक्ता है, और यहाँ पर जो है वो इतना हिस्सा जो थोड़ा सा आगे का हिस्सा जो है उसका जो सिर है वो नुक्ते के साथ ले लिया गया है। तो ये बन जाता है फा ब्लैक कलर में, और इसके बाजू में है अलिफ, फा अलिफ। यहां पर नेक्स्ट लेटर है कॉफ अलिफ। तो कॉफ अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये कॉफ जो है ये इस तरीके से गोल बना हुआ है, 2 नुक्ते हैं, ठीक है, और यहां पर अगर हम आएंगे तो कॉफ जो है इस तरीके से जो है वो आधा ही थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ है, 2 नुक्ते लिए गए हैं, हुरूफ मुस्तालिया है इसलिए ये ब्लू कलर में है, और उसके बाजू में ग्रीन कलर में जो है वो अलिफ लिया गया है। तो ये है कॉफ अलिफ। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीम अलिफ। अब देखिए जीम जो है वो हुरूफ मुफरिदात में किस तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है, और हुरूफ मुरक्कबात में बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है। तो इसमें हमें बहुत ही ध्यान देना होगा, इसकी शक्ल जो है वो बहुत ही चेंज हो जाती है, हमें बहुत ही कंसंट्रेशन से इसको हमारे दिमाग में बिठाना होगा। तो ये है जीम और ये है अलिफ। इसके बाजू में खौ अलिफ। तो खौ देखते हैं हम, देखिए यहां पर खौ है, जीम जिस तरीके से बना हुआ था उस तरीके से ये खौ भी बना हुआ था, लेकिन यहां पर जो है वो खौ की शक्ल जो है वो बिल्कुल ही अलग है। नुक्ता जो है वो ऊपर है, लेकिन जीम में भी हम देखेंगे तो वहां नुक्ता बीच में था, यहां पर नुक्ता नीचे आ गया है। तो बहुत ही ध्यान देना है हमको यहाँ पर। तो ये जीम अलिफ खौ अलिफ, और इसी तरीके से लिखा जाता है वो है हा अलिफ। हमने यहां पर भी देखा था कि हा में जो है वो कोई नुक्ता नहीं है, उसी तरीके से यहां पर भी जो है वो हा में कोई नुक्ता नहीं है, और उसके साथ जो है ग्रीन कलर में अलिफ। आगे पढ़ते हैं हम, आइन अलिफ। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आइन में जो है वो यहाँ पर ऊपर का जितना हिस्सा है उतना ही हिस्सा लिया गया है। आइन जो है इस तरीके से 2 राउंड है, 2 गोल है, उसमें से जो ऊपर वाला हिस्सा था वही हिस्सा जो है वो आइन का लिया गया है यहाँ पर। ये है आइन अलिफ, ब्लैक कलर में आइन है और ग्रीन कलर में अलिफ। इसके बाद है गॉइन अलिफ। गॉइन में भी सेम इस तरीके से आइन में ऊपर का हिस्सा जो है हेड है, जो उसका सिर है वही लिया है, तो गॉइन में भी जो है वो सिर ही लिया है, और नुक्ता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो लिया गया है। इसके बाद है सौद अलिफ। सौद में भी हम देखेंगे तो सौद में भी जो है वो इसका सिर लिया है, और बाकी का जो धड़ है उसको नहीं लिया गया है, तो ये बनता है सौद अलिफ। चलिए 4th लाइन पढ़ते हैं। उसके बाद है दौद अलिफ। जिस तरीके से सौद में सिर्फ सिर लिया गया था, उसी तरीके से दौद में भी जो है वो सिर्फ सिर लिया गया है, और धड़ को जो है वो छोड़ दिया गया है, नुक्ता जो है वो साथ में लिया गया है। तो अलिफ, तो अलिफ, तो जो है वो उसी तरीके से लिया गया है। फिर उसके बाद है वो अलिफ। वो सेम उसी तरीके से लिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, मीम अलिफ। मीम में हम देखेंगे तो बिल्कुल ही अलग सा लिखा गया है। मीम जो है वो हुरूफ मुफरिदात में इस तरीके की शक्ल थी,
और जब हम हुरूफ मुरक्कबात में लिख रहे हैं तो मीम की शक्ल जो है वो इस तरीके से हो गई है। तो ये है मीम अलिफ, यहाँ पर हा अलिफ, हा देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी बना हुआ था हा अलिफ, पहले भी हमने हुरूफ मुफरीदात में पढ़ा है। और हुरूफ मुफरीदात में इसकी शक्ल जो है वो इस तरीके की थी, यहाँ पर जो है वो थोड़ी मिलती जुलती ही शक्ल है। तो यहाँ पर ये ब्लैक में जो है वो हा है और उसके बाद जो है वो अलिफ है। इसके बाद जो है वो है कैफ अलिफ। यहाँ पर देखते हैं हम हुरूफ मुफरीदात में जो है वो देखिए काफ जो है वो किस तरीके से बना है, लेकिन हुरूफ मुरक्कबात में जो है वो काफ की शक्ल बिल्कुल भी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा कि काफ अलिफ इस तरीके से लिखा जाता है, कुरान मजीद में इस तरीके से ही दिया होगा, तो हमको पहचानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। लाम बा, यहाँ पर लाम वैसा ही बना हुआ है जैसे हुरूफ मुफरीदात में है, बा भी वैसा ही बना हुआ है। यहाँ पर है कैफ बा, कैफ, देखिए यहाँ पर कैफ की शक्ल, और यहाँ पर किस तरीके से बना हुआ है, ये ब्लैक वाला जो है वह है कैफ और उसके बाद है बा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कैफ ता, कैफ फा, कैफ फा तो, बा। यहाँ पर कुछ ज्यादा हुरूफ मुफरीदात जैसा था वैसा ही दिया हुआ है, तो मैंने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया है आपके सामने। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। सीन लाम, सीन ऊपर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर लाम जो है वो लाम जैसे हुरूफ मुफरीदात में बनता है वैसे ही यहाँ पर बना हुआ है। तो हम आगे पढ़ते हैं। शीन लाम, शीन जो है वो देखिए यहाँ पर किस तरीके की शक्ल बनी हुई थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सेम अभी हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर फर्दर इसको डिस्कस नहीं करते। ये है सौद लाम, सौद भी जो है हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। आगे पढ़ते हैं। दौद लाम, दौद भी जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फा लाम, फा जो है फा भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ये फा है, फा के साथ अलीफ हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर फा के साथ जो है वो लाम है। नेक्स्ट है कौफ लाम, कौफ जो है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है यहाँ पर कौफ, और यह लाम जो है वो यहाँ पर पूरी लाइन में कवर हो चुका है। तो नाजरीन ये जो है हमने 6 लाइन पढ़ी है, यहाँ पर 6 लाइनें। इसी तरीके से ये जो सबक नंबर 2 है इसके कुल मिलाकर 22 लाइन दी गई है। आगे और मजीद जो है वो हुरूफ को कवर किया गया है और अलग अलग तरीके से किस तरीके से लिखा गया है वो भी कवर किया गया है। तो इंशाल्लाह हम इसका एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकी के जो लाइन बचे हैं, हमारे 16 लाइन जो बचे हैं, उसमें इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए इस पर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।